विधि खिड़की के पास खड़ी थी, सांस थोड़ी तेज। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। रूम में सॉफ्ट येलो लैम्प्स की रिफ्लेक्शन आ रही थी। वो लड़का उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। फासला बहुत ही कम था। लड़का हल्की सी हंसी के साथ पूछता है, तुम ठीक हो? विधि निगाहें नीचे करके जवाब देती है, हाँ बस थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी, ऐसे गलती से किसी का रूम। लड़का उसे टोकते हुए कहता है कि रूम 327 किसी को भी कंफ्यूज कर देगा। सेम फ्लोर पे 2 327 बोर्ड्स लगे हैं। विधि, सीरियसली? लड़का हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, हाँ, और सच्ची बताऊं, मुझे कोई कंप्लेन भी नहीं है। विधि की हार्ट बीट और तेज हो जाती है। वो एक कदम दूर हटती है, पर खिड़की की लाइट उसके चेहरे पर गिर रही होती है। लड़का उसे एक सेकंड ज्यादा देखता है, तो विधि उससे पूछती है, तुम ऐसे देख क्यों रहे हो? लड़का, तुम पर बारिश की हल्की परछाई बहुत ही खतरनाक लग रही है। विधि ऑकवर्डली हंसी रोकने की कोशिश करती है। डोर हैंडल अभी भी जाम था। वो लड़का एक बार उसे दोबारा खोलने की कोशिश करता है। दोनों दरवाजे के पास जाते हैं। लड़का हैंडल को झटका देता है, पर कुछ नहीं होता। विधि उसकी मदद करने के लिए हैंडल को पकड़ती है। उसके हाथ एक सेकंड के लिए उस लड़के के हाथ से छूट जाते हैं और उसी समय में विधि एकदम से फ्रीज हो जाती है, एकदम घबरा जाती है और फिर थोड़ी ही देर बाद हल्की सी सांस लेती है और कहती है, सॉरी। लड़का कहता है, सॉरी किस बात का? मुझे तो अच्छा लगा। ये सुनकर विधि के कान तक लाल हो जाते हैं। डोर हैंडल की टक की आवाज़ आती है। विधि कहती है, लगता है तुमने ज़्यादा जोर लगा दिया। वो लड़का कहता है कि तुम मेरे इतने पास खड़ी हो कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा झटका लग गया। विधि हैरान थी, शर्मसार थी और शर्मा भी रही थी। दोनों हार कर कमरे के बीच आ जाते हैं। विधि बेड के एक कॉर्नर पर बैठ जाती है और वो लड़का कारपेट पे अपनी पीठ लगाकर बैठ जाता है और विधि से पूछता है, तुम यहाँ काम से आई हो? जिस पर विधि से जवाब देती है, हाँ, एक कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ। और तुम? लड़का थोड़ा चुप होकर खुद को थोड़ा संभाल कर एक छोटी सी चुप्पी के बाद विधि को प्यार से कहता है, हाँ, मैं बस यहाँ थोड़ा खुद को रीसेट करने आया हूँ। इस पे विधि इसे पूछती है, रीसेट? वो क्यों? लड़का कहता है, कभी कभी जिंदगी बहुत भारी हो जाती है, तो इस तनाव भरी जिंदगी में थोड़ा सा समय अपने आप को देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फिर कहता है, तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि तुम्हारे जीवन में खुद को टाइम देने की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना ज़रूरी है खुद का ध्यान रखना? जिस पर विधि कहती है, हाँ, मैं भी शायद एस्केप करने ही आई थी अपने आप से। जिस पर लड़का कहता है,
क्या तुम्हारे पीछे कोई पड़ा है? जिस पर विथी कहती है, मैं ही सबसे ज़्यादा खुद के पीछे पड़ी हूँ। दोनों 1-2 सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। उनके बीच की हवा और गर्म हो जाती है। लड़का थोड़ी चुप्पी के बाद कहता है, तुम्हारी इन आँखों में बहुत सारी कहानियाँ हैं। विथी उसकी आँखों में देखने की कोशिश करती है, पर वो इतनी शर्माई हुई थी कि वो उससे नजरें नहीं मिला पाती और कहती है, कहानियाँ तो हर किसी की आंखों में होती हैं, बस कोई पढ़ता नहीं है। और जिस पे वो लड़का कहता है, मैं पढ़ सकता हूँ अगर तुम मुझे पढ़ने दोगे। विथी की छाती एकदम फूल जाती है। वो बहुत घबरा जाती है। वो अपनी सांस भी नहीं ले पाती। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस पर क्या बोले। कमरे की लाइटिंग बहुत ही अच्छी और रोमांटिक थी। बेड की साइड पर लैंप डिम हो चुका था। विथी का कपड़ा हल्का सा नीचे खिसक चुका था। विथी और वो लड़का एक दूसरे के बहुत ही करीब बैठे हुए थे। इतना करीब कि वो दोनों एक दूसरे की सांसें सुन सकते हों। विथी हल्की आवाज में कहती है, छोड़ दो। और लड़का फुसफुसाते हुए कहता है, अगर मैं छोड़ दूं तो तुम गिर जाओगी। विथी कहती है, मैं खुद को संभाल लूंगी। पर लड़का कहता है, मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं। विथी अपना कपड़ा थोड़ा सा अपने हाथ से ऊपर करती है। उसकी उंगलियां लड़के के कंधे से थोड़ा सा लगकर निकलती हैं। विथी आंखें बंद कर लेती है और वो आधे सेकंड के लिए वो लड़का उसके बहुत करीब आ जाता है, पर वहीं आके थोड़ा सा रुक जाता है। वो लड़का विथी के बहुत करीब आकर पूछता है, अगर तुम चाहो तो ही मैं इससे आगे बढ़ूंगा। विथी एक आराम से अपने सिर से हाँ की तरह इशारा करती है। लड़का पास आता है किसी जादू की तरह, पर उन दोनों के बीच में अभी किस नहीं होती। उनके सांस एक दूसरे से लिपट रहे थे। वो एक दूसरे की गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। वो एक दूसरे की सांसें सुन पा रहे थे और माहौल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बन चुका था। वो दोनों खुद को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, पर चाहते हुए भी वो लोग खुद को काबू में नहीं रख पा रहे थे। विथी खुद को थोड़ा सा संभालती है और मोमेंट तोड़ने के लिए कहती है, दरवाज़ा क्या हम दोबारा से कोशिश करें? नहीं तो सुबह तक यहीं फंसे रहेंगे। लड़का थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और स्माइल करके कहता है, हाँ चलो दरवाज़ा देखते हैं। दोनों हैंडल को पकड़ते हैं। इस बार दोनों एक साथ खींचते हैं और हाथ फिर एक दूसरे से टच होते हैं। विथी हंसती है, लड़का भी हंसता है। विथी कहती है, हमें हैंडल रिपेयर से ज़्यादा आपस की केमिस्ट्री की प्रैक्टिस हो रही है। और लड़का कहता है, मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि दरवाज़ा सुबह तक बंद ही रहे। बारिश अब तेज हो चुकी है। विथी खिड़की के सामने जाकर रुकती है। थोड़ी इमोशनल पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। लड़का बिल्कुल उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। दोनों की परछाई खिड़की में दिखती है। लड़का
गहरी आवाज में कहता है, तुम्हारे साथ वक्त रुक सा गया है। विद्धि फुसफुसाते हुए कहती है, मेरा साथ छोड़कर सब हमेशा भाग जाते हैं। का धीमी आवाज में कहता है, मैं नहीं भागूंगा। विद्धि हल्की से उसकी तरफ मुड़ती है, एकदम आमने सामने। एक दूसरे की आंखों में 2 सेकंड तक डूबने के बाद विद्धि के होंठ हल्के से खुल जाते हैं। लड़का धीरे से विद्धि के बाल एक तरफ करता है और फिर से माहौल बन जाता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, इतना पास कि अब किस होने ही वाला था। लेकिन उसी वक्त कमरे की लाइट थोड़ा सा जगभुग हुई और इतनी देर पर उस लड़के के फ़ोन पे टिंग की आवाज़ हुई। जैसे ही उस लड़के ने अपना फ़ोन उठाया, वो रिसेप्शन से मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था कि अभी टेक्नीशियन को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो लड़का वो मैसेज विद्धि को पढ़ाता है और कहता है कि शायद आज कुदरत भी चाहती है कि हम दोनों एक हो जाए। विद्धि एकदम से शर्मसार हो जाती है और बात बदलने के लिए वो कहती है, अगर बहुत वक्त लगेगा तो मुझे लगता है कि मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए। वैसे भी मैं सुबह से काम में बहुत थक चुकी हूँ और ये कपड़े भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर ज़्यादा टाइम जाएगा तो मैं कपड़े बदल लेती हूँ। ये कहकर विद्धि अपना सूटकेस उठाती है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर नाइटी निकाल के बाथरूम की तरफ बढ़ती है। में लड़का भी अपने रात के कपड़े निकाल कर बेड पर वेट कर रहा होता है। जैसे ही विद्धि बाथरूम से बाहर आती है, वह लड़के की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। विद्धि उस नाइटी में इतनी हॉट लग रही थी कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। अपने इमोशंस को छुपाने के लिए वो जल्दी से कहता है, तुमने चेंज कर दिया, अब मैं भी फटाफट चेंज करके आता हूँ। ये कहकर वो एकदम से बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाकर उसने अपना सर पकड़ लिया। वो विद्धि की खूबसूरती में इतना मदहोश था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो खुद को कैसे काबू में करे। थोड़ी देर बाद जब वो चेंज करके कमरे में वापस आता है तो विद्धि बेड पर बैठी हुई थी। लड़का नीचे कारपेट पर बैठने लगता है कि उसी वक्त विद्धि कहती है, अरे तुम बेड पर आ जाओ, नीचे मत बैठो। का ये सुनकर बहुत ही उत्तेजित हो गया। वो फटाफट जाकर विद्धि के पास बेड पे बैठ गया। वो विद्धि के बहुत ही करीब था, बिल्कुल पीछे थी और वो लड़का कई देर तक बैठे बातें करते हैं। इसी बीच वो लड़का धीरे से पीछे से विद्धि की कमर पर हाथ रख लेता है। विद्धि उसे रोकती नहीं, बस हंसती रहती है। फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। वो एक दूसरे में लिपटे हुए थे। कुछ देर बाद विद्धि कहती है कि उसे थोड़ी सी गर्मी लग रही है, तो लड़का उसके नाइटी के ऊपर पहना हुआ श्रग
उतारता है और विद्धि थोड़ा सा शर्मा जाती है और फिर विद्धि से पूछता है, क्या अब तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा है? विद्धि शर्माते हुए कहती है, हाँ, अब मैं थोड़ी ठीक हूँ। ये सुनकर वो लड़का विद्धि के और भी करीब आ जाता है और दोनों के होंठ एक दूसरे में लिपट जाते हैं। इतनी गहरी किस होती है कि विद्धि के मुंह से हल्की सी आह की आवाज़ निकल जाती है। ये सुनकर वो लड़का और भी ज़्यादा उत्तेजित हो गया। वो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रहा था कि इसके बाद वो धीरे से विद्धि के गाल चूमता है और विद्धि उस पर कोई मनाही नहीं करती कि विद्धि की प्रतिक्रिया देखकर उस लड़के से बिल्कुल भी रुका नहीं गया। वो विद्धि की तरफ एक सेकंड के लिए देखता है कि मानो उससे इजाज़त ले रहा हो उस सब की जो उस रात उन दोनों के बीच होने वाला था। जैसे कि वो दोनों पूरी रात एक दूसरे में लिपटने वाले थे। बहुत कुछ होने वाला था उस रात, पर उस लड़के ने विद्धि की मंजूरी बहुत ज़रूरी समझी। विद्धि ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया। ये सब देखकर उस लड़के से रुका नहीं गया। वो उसकी गालों से खिसकता खिसकता उसकी गर्दन तक आ गया। विद्धि के मुंह से एक बार दोबारा वही आवाज़ निकली, आह। और उसके बाद तो इन आवाज़ों का सिलसिला पूरी रात के लिए जारी रहा। कभी विद्धि की आवाज़, कभी उस लड़के की और कभी उन दोनों की आवाज़ उस रात उस होटल में गूंजती रही।